इस दुनिया में एक रहस्यमयी इमारत अचानक प्रकट हो गई जिसका नाम था बुराई की मीनार। इस मीनार के साथ ही कई भयानक राक्षस और डरावने जीव भी इस धरती पर आ गए। उन्होंने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया और हर ओर तबाही मचा दी। तबाही इतनी भयावह थी कि लोगों का जीवित रहना लगभग नामुमकिन हो गया। तभी कुछ खास इंसानों ने जागरूक होकर इन राक्षसों का सामना करने की ठानी। इन्हें संस्थापक कहा गया। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए इन डरावने जीवों का मुकाबला किया और अंततः बुराई की मीनार को भी नष्ट कर दिया। यह पहली बार था जब इंसानों ने दूसरी दुनिया से आए इन शक्तिशाली राक्षसों को पराजित किया था। इन संस्थापकों को महान योद्धा माना गया और उनकी कहानियों को सम्मान पूर्वक एक खास जगह पर संजो कर रखा गया। 100 वर्षों बाद एक लड़का जिसका नाम था किगी मनातो लाइब्रेरी में बैठकर इन्हीं बहादुर संस्थापकों की कहानियां पढ़ रहा था। वो एक ऐसी कहानी पढ़ रहा था जिसमें एक तलवारबाज केवल लकड़ी की छड़ी से 10,000 सैनिकों को हरा देता है और एक जादूगर जो बिना मंत्र बोले ही शक्तिशाली जादू कर सकता था। अब की दुनिया में अधिकतर लोग इन कहानियों को केवल काल्पनिक मानते हैं, जैसे कोई परी कथा हो, मगर किगी इन कहानियों से प्रेरणा लेता है। उसका सपना है कि वो भी कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम भी इतिहास में दर्ज हो। उसके शरीर पर एक विशेष निशान है जो दर्शाता है कि वह चुना गया है, शायद किसी विशेष उद्देश्य के लिए, मगर उसे खुद को साबित करने की जरूरत है। हकीकत में उसका जीवन वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसके दोस्त सफलता का जश्न मना रहे हैं और किगी अकेला एक कोने में बैठा अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है। तभी फोन पर एक मैसेज आता है। उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। वह एक बार फिर परीक्षा में फेल हो गया। जहां एक और सभी उसके आसपास हंस रहे होते हैं, वहीं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं चल पार्टी करते हैं और तू कचरा उठाना मत भूलना। किगी जानता था कि अगर वह परीक्षा में किसी और का नाम लिख दे तो वह पास हो सकता है, मगर उसने ईमानदारी से खुद का नाम लिखा और नतीजा वही निकला। लगातार 3 सालों से वह असफल हो रहा है। अब लोग उसे नाकाम और मजाक की चीज समझने लगे हैं। यह उसका आखिरी मौका था और अब वह भी फिसलता हुआ लग रहा है। किगी सोचने लगता है शायद हंटर बनना उसके नसीब में नहीं है। कक्षा के एक कोने में अकेले बैठकर वह धीरे धीरे फर्श पर फैले कचरे के टुकड़े उठाता है। वह सोचता है इतने सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, अच्छे अंक, क्या सब बेकार गया? उसका क्रेस्ट जो उसकी पहचान और ताकत का प्रतीक है, अब उसे बस एक खाली निशान लगता है। गुस्से, दुहक और निराशा में भरे मन से वह बड़बड़ाता है, काश मैं भी एक दिन ऐसा बन पाऊं जिससे लोग मुझे याद रखें। संस्थापकों में शामिल होकर एक पहचान बनाना उसका सपना था। वो चाहता था कि लोग उसे एक नाकाम इंसान नहीं, बल्कि एक सम्मानित योद्धा की तरह याद रखें। तभी एक आवाज उसकी निराशा को तोड़ते हुए उसका नाम पुकारती है और उसे स्कूल गेट की तरफ बुलाती है। हकीकत की दुनिया में वापस लौटते हुए वह हिचकिचाता है, फिर धीमे से कहता है कि वो सब कुछ भूल गया था। एक गहरी सांस लेकर वो सोचता है, काश कोई उसे भी एक बार सराहे, ठीक वैसे ही जैसे ए रैंक हंटर हकी हिजाकी की तारीफ हुई होती है। बाहर स्कूल में छात्रों की भीड़ जमा हो चुकी है। सभी हिजाकी के बारे में बातें कर रहे हैं, उसकी ताकत, उसका लुक और उसका आकर्षण। हिज उधर उसके साथी कनागी पर चिल्ला रहे हैं कि वह देर से आया और उसने अपने लीडर को इंतजार करवाया। कनागी थोड़ा घबराकर माफी मांगता है, लेकिन हिजाकी बीच में ही हस्तक्षेप करता है और अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहता है। जब एक साथी कुछ कहने की कोशिश करता है तो हिजाकी मुस्कुराते हुए पास खड़े रिपोर्टरों की ओर इशारा करता है और रिपोर्टरों की मौजूदगी देखते ही सब चुप हो जाते हैं। एक रिपोर्टर हिजाकी के पास आता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है जो डॉक्यूमेंट्री के कवर के लिए तैयार की गई है, जिसमें हिजाकी एक ही वार में एक विशाल ड्रैगन को मारते हुए दिख रहा है। जब उसे इसके बारे में पूछा जाता है तो हिजाकी हल्की शर्म और गर्व के साथ कहता है कि तस्वीर शानदार है, लेकिन खुद को इस तरह महिमा मंडित देखना थोड़ा अजीब लगता है। हिजाकी और कनागी ने 3 साल पहले एक साथ अकादमी में दाखिला लिया था, लेकिन उनकी राहें शुरू से ही अलग थीं। हिजाकी हमेशा से प्रतिभाशाली रहा, हर क्षेत्र में आगे। वहीं कनागी को अक्सर नजरअंदाज किया गया और वह हिजाकी के व्यंग्य और तानों का आसान निशाना बनता रहा। अब डॉक्यूमेंट्री के लिए कनागी को पूरे दिन हिजाकी के साथ रहना है, जिससे उसके मन में सवाल उठता है, उसे यहां बुलाया ही क्यों गया? रिपोर्टरों को जिज्ञासा होती है और उनमें से एक कनागी की ओर इशारा करके पूछता है कि यह लड़का कौन है। हिजाकी बिना किसी झिझक के उसकी ओर मुड़ता है, जैसे उसे परिचय देना हो, लेकिन बीच में ही रुककर अपने एक साथी से उसका नाम पूछता है। नाम जानने के बाद हिजाकी मुस्कुराते हुए बोलता है, कीगी माना तो। और फिर यह जोड़ता है कि उसके अंक भले ही अच्छे न हों, लेकिन वह बार बार मेरी मदद मांगता रहता है, जिससे मेरी ट्रेनिंग भी बाधित होती है। कनागी यह सुनकर चौंक जाता है।
उसका चौंकना तब और बढ़ जाता है जब हिजाकी यह भी कहता है कि कनागी उससे अक्सर पैसे भी मांगता है। लेकिन हकीकत यह है कि असल में मदद मांगने वाला कनागी नहीं, बल्कि हिजाकी ही रहा है। यह पूरा साल कनागी के लिए अपमान, हताशा और तिरस्कार से भरा रहा है। रिपोर्टरों को हिजाकी की बातें इतनी प्रभावी लगती हैं कि वे उसे एक आदर्श मानने लगते हैं। तभी हिजाकी अचानक कनागी को पकड़कर कैमरे के सामने लाता है और घोषणा करता है कि कनागी जल्द ही एक अवेकन्ड वन बनने वाला है, जो इतिहास में नाम कमाएगा। अब सबका ध्यान कनागी पर है और लोग समझते हैं कि वो सम्मान पाकर गर्व महसूस कर रहा होगा। कनागी इस झूठ का विरोध करना चाहता है, लेकिन तभी हिजाकी उसके कान में धीरे से कहता है, तुम टेस्ट में फेल हो गए हो और अब किसी काम के नहीं हो। बेहतर यही है कि तुम चुप रहो और इस झूठ को स्वीकार कर लो। हिजाकी उसके कंधे पर कसकर हाथ रखता है। यह स्पर्श उसे उसकी पिछली असफलताओं की याद दिला देता है। उसका चेहरा डर से बदल जाता है और वह जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ कहता है, मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं है। हिजाकी फिर आगे बढ़ता है और बातचीत का विषय बदल देता है। वह कहता है कि समय बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वह अपनी ट्राफियों की ओर इशारा करता है। ट्राफियों की चमक देखकर कनागी भीतर से कांप जाता है। उसी वक्त पीछे से दो रिपोर्टरों की धीमी आवाजें आती हैं। एक पूछता है कि क्या कनागी का नाम लेना जरूरी भी था। दूसरा जवाब देता है, कोई परवाह नहीं करता। इस बात को सुनते ही कनागी को एक सच्चाई का एहसास होता है। इस दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है। नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, इनका कोई मूल्य नहीं है। वह अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश करता है। वह अपने आप से कुछ कहने ही वाला होता है, शायद अपने नाम की पुकार देना चाहता है। तभी फिर से कोई आवाज उसे पुकारती है और वह चौंक कर देखता है। सोचों में डूबा कनागी देखता है कि हिजाकी अपनी हमेशा की टीम के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है। बिना कोई वजह बताए हिजाकी उसे स्कूल के बाद फाउंडर्स की समाधि पर आने का आदेश देता है। अब भी उलझा हुआ कनागी पूछता है, क्यों? लेकिन हिजाकी सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ अनोखा सुझाता है। उसे टेस्ट दोबारा देने का मौका मिलेगा। ये बात कनागी को और भी ज्यादा चौंका देती है। हिजाकी उसे भरोसा दिलाता है कि वह एसोसिएशन से बात कर लेगा। जब कनागी उसकी मंशा पर सवाल करता है, हिजाकी साफ करता है कि यह सब सिर्फ उसकी अपनी छवि चमकाने का एक और तरीका है। डॉक्यूमेंट्री का आखिरी हिस्सा फाउंडर्स की समाधि पर शूट होगा और सब कुछ वहीं रिकॉर्ड किया जाना है। जाने से पहले हिजाकी एक बात साफ कर देता है, कनागी के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे आना ही होगा। कनागी वहीं खड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे नफरत है कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन साथ ही यह एक दुर्लभ दूसरा मौका भी है। नफरत के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इस बार वह असफल नहीं होगा। बाद में फाउंडर्स की समाधि पर कैमरे चल रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री का आखिरी दृश्य रिकॉर्ड हो रहा होता है। कैमरा हिजाकी को ऐतिहासिक स्थल के सामने खड़े हुए पकड़ता है, जो एक भव्य घोषणा कर रहा होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिपोर्टर हिजाकी को धन्यवाद कहते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक शानदार फोटो ली है। हिजाकी विनम्रता से जवाब देता है और इंतजार करता है। रिपोर्टरों के जाने के बाद हिजाकी समाधि के अंदर गहराई में जाता है, जहां उसके आदमी कुछ खोद रहे होते हैं। वह पूछता है, क्या उन्होंने प्रवेश द्वार ढूंढे अनवरा ढूंढ लिया है? वे एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा करते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हिजाकी हंसते हुए कहता है, तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए था, हम खजाना खोजने आए हैं। कनागी गुस्से से चीखता है, तुम कब्र चुराने आए हो? क्या तुम्हें पता है यहां किसकी आत्माएं विश्राम कर रही हैं? हिजाकी उसकी बात को खारिज करते हुए एक मूर्ति को लात मारता है और कहता है, अतीत कोई मायने नहीं रखता। पैसा कमाने का मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। कनागी दुखी होकर संस्थापकों की महानता को स्वीकार करता है और कहता है कि वह उनकी विरासत को अपनाना चाहता है। वह क्रोध में हिजाकी पर झपटता है, लेकिन हिजाकी आसानी से बचकर उसे पेट में जोर से मारता है, जिससे कनागी दर्द से गिर पड़ता है। हिजाकी उसे पीटना जारी रखता है। तभी उसका एक आदमी आता है और कहता है,
हमें कुछ कीमती चीजें मिली हैं। वह एक खजाने का ढेर दिखाता है जिसमें एक गोल क्रिस्टल भी होता है जो रहस्यमयी ऊर्जा से चमक रहा होता है। हिजाकी खुशी से झूम उठता है। अब मुझे जिंदगी में मेहनत की जरूरत नहीं। कनागी कमजोर होकर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बेकार। हिजाकी उसका कॉलर पकड़कर कहता है,